प्रेरणा कथा। तीसरा घोड़ा। हालांकि अप्रैल का महीना था, अभी भी बर्फ गिर रही थी। ये एक अनूठी घटना थी। मैंने अपने जीवन में कभी भी अप्रैल के महीने में बर्फ नहीं देखी थी। हमारे पहाड़ों में आखिरी बर्फ फरवरी के महीने में ही गिरती थी और फिर गर्मियाँ शुरू हो जाती थी। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। टेलीविज़न पर एक पारिवारिक शो चल रहा था। मैं ज़्यादा परिश्रमी नहीं था। मेरी बुरी आदतों में सबसे ऊपर आलसीपन था। वो एक असाधारण दिन था, सिर्फ बर्फ़ के कारण ही नहीं, बल्कि मैं टेलीविज़न देखते देखते भी दुखी हो गया था। ऐसा मैंने पहली बार ही अनुभव किया था। मैं सोचने लगा कि भगवान ने दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है, परंतु अभी भी बहुत से रहस्य मनुष्य से छुपे हुए ही थे। मैं बर्फ़ के नज़ारे को देखकर खुशी महसूस करने लगा। बाहर के नज़ारे का पूरा आनंद लेने के लिए मैं बालकनी में आकर खड़ा हो गया। मैंने दूर एक स्थान पर 3 घोड़े देखे। 2 घोड़े भूरे थे और एक बिल्कुल सफ़ेद था। तीनों सरपट दौड़ रहे थे, परंतु सफ़ेद वाला दोनों भूरे घोड़ों से बहुत आगे दौड़ रहा था। वो देखने योग्य दृश्य था। पहले मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा था। कुछ देर के बाद दोनों भूरे घोड़े रुककर घास चरने लगे। सफ़ेद घोड़ा भी रुक गया, परंतु वह आकाश की तरफ देखने लगा। शायद वो गिरती हुई बर्फ़ को देखकर हैरान हो रहा था, पर भरपूर आनंद ले रहा था। मैं उस शानदार दृश्य में डूबा था कि तभी मेरी मम्मी ने कमरे में दाखिल हुई। मुझे याद आया कि कुछ ही घंटों पहले पड़ोस में एक बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे उस बूढ़ी की अंत्येष्टि सभा में भाग लेने को कहा। अन्य कोई अवसर होता तो शायद मैं नहीं जाता, परंतु इस बार मैं जाने को तैयार हो गया। वो तीनों घोड़े मेरे दिमाग से निकल गए। मैं उस बूढ़ी स्त्री के अंतिम संस्कार में भाग लेने पहुंच गया। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था। मैं इतना भावुक नहीं था, शायद इसीलिए कि मैंने जीवन में बहुत से ऐसे दृश्य देखे थे। मेरे दिमाग में बार बार वो तीनों घोड़े आने का प्रयास कर रहे थे। मैं सोचने लगा कि वो सफ़ेद घोड़ा आकाश की तरफ क्यों देख रहा था। इसी बीच मैंने देखा कि एक 13-14 बरस का लड़का रोने लगा था। उसकी बूढ़ी दादी को उसकी कब्र में दफन किया जा रहा था। मैं अपनी तुलना उस छोटे लड़के के साथ करने लगा। मैं उस लड़के के चेहरे को देख रहा था। उस दृश्य ने मुझ पर बहुत प्रभाव छोड़ा। अचानक मैंने उस तख्ती को पढ़ा जिस पर उस बूढ़ी औरत की मृत्यु की तारीख लिखी हुई थी। साथ ही अरबी भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ था। मैंने बिना किसी शर्म के अपने पास खड़े एक मुसलमान मौलवी से पूछा कि उस वाक्य का क्या मतलब था। उस मौलवी ने कहा, हर आत्मा को मृत्यु का स्वाद चखना ही होगा। वो पुजारी सिर्फ इतना कह के ही फिर से अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। उस दिन तक मैंने जीवन में कभी भी किसी बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, परंतु उस वाक्य ने मुझे कुछ सोचने को मजबूर कर दिया। घर वापस जाते समय मैंने देखा कि दोनों भूरे घोड़े बहुत तेज़ गति से दौड़ रहे थे। अगर मैं उनको रोकने की कोशिश करता तो शायद वो मुझको रौंदते हुए निकल जाते। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। घर पहुंचकर रात का खाना खाने के बाद मैं दिन भर की घटनाओं के बारे में भावुक होकर सोचने लगा। वो पहली रात थी जब मैं कुछ सोचते सोचते सोया था। 24 घंटों में एक अनूठी बात हुई थी। पहली बार मैं बिना टेलीविज़न देखे सो गया था। उससे पहले टेलीविज़न चलता रहता था और मैं न जाने कब सो जाता था, पर वो रात फ़र्क थी। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी ही उठा, परंतु मेरी उठने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं अपनी आंखें अपनी उंगलियों से मलने लगा। अचानक मुझे उस सफ़ेद घोड़े का ध्यान आया। मुझे वो दोनों भूरे घोड़े भी याद आए जो अपने सफ़ेद साथी के बिना ही बहुत तेज़ दौड़े चले जा रहे थे। मैं सोच सोच कर विचलित होने लगा। कुछ देर के बाद मैं घर से बाहर आ गया और उस सफ़ेद घोड़े को खोजने लगा। मैंने दोनों भूरे घोड़ों को एक स्थान पर नाश्ता खाते हुए देखा। दोनों इतने मस्त थे कि उन्होंने सर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं सफ़ेद घोड़े को इधर उधर खोजता रहा, परंतु वो कहीं भी नज़र नहीं आया। मेरे मन में अचानक दया के भाव उत्पन्न हुए।
मैं सोचने लगा कि क्या वो दोनों भूरे घोड़े भी जानते थे कि दया क्या होती है। कुछ देर के बाद उन दोनों ने मेरी तरफ देखा। अचानक मैं बहुत अधिक विचलित हो गया। मैं और भी उत्सुकता से उस सफ़ेद घोड़े को खोजने लगा, पर वो कहीं भी नहीं था। अचानक मेरे कान में मौलवी जी के कहे शब्द गूंजने लगे, हर आत्मा को मृत्यु का स्वाद चखना ही होगा। मैं अपनी आंखों में आंसू महसूस करने लगा। मैं कुछ देर के बाद अपने कमरे में तो वापस आ गया, परंतु उस दिन के बाद मैं पूरी तरह बदला हुआ इंसान था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।